नमस्कार। अभी हम डोमेस्टिक अप्लायंसेज के अंतर्गत इलेक्ट्रिक आयरन का अंदर से पार्ट्स का अध्ययन करते हैं। ये सोल प्लेट है, ये इसका फिलामेंट है। फिलामेंट के ये कनेक्शन हैं दो। इन कनेक्शन के साथ में ये नियॉन बल्ब लगा हुआ है। जब भी इस पे सप्लाई आएगी तो नियॉन बल्ब ऑन ऑफ होती है। ऑन की कंडीशन में ये नियॉन बल्ब आपको इस जगह दिखाई देता है। इस फिलामेंट जो है हीटिंग फिलामेंट, ये नाइक्रोम के तार का बना हुआ होता है। ये नाइक्रोम का तार आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और इसके अंदर जो है एक पाउडर भरा हुआ रहता है जो इसको इंसुलेशन बनाए रखता है इसका। इस जगह पर जो है ये जो पत्ती आप देख रहे हैं इसको बाईमेटल थर्मोस्टेट की पत्ती बोलते हैं। ये दो धातुओं से मिलकर बनी हुई होती है। दोनों धातुओं का गर्म होने पर अलग अलग फैलाव होता है। एक का अधिक फैलाव होता है, एक का कम फैलाव होता है, जिसके कारण ये एक गोलाई वृत्त के रूप में मुड़ने का प्रयास करती है। बाहरी परत की परिधि ज़्यादा होती है और अंदर वाले पत्ती की परिधि कम होती है। का थर्मोस्टेट को देखिए, ये जो पीले रंग का दिखाई दे रहा है स्पिंडल, ये नॉब जो है इसके ऊपर प्लास्टिक की नॉब लगी रहती है और इलेक्ट्रिक आयरन के बाहर हैंडल के पास होती है। इसको घुमाने से ये जो केम है, यहाँ आप सिरेमिक का इंसुलेटर देख रहे हैं। ये सिरेमिक का इंसुलेटर इस मूविंग कॉन्टैक्ट को के प्रेशर को चेंज करता है। नीचे जहाँ पर कुछ अक्षर लिखे हुए हैं, मोटी पत्ती जो आपको दिखाई दे रही है, ये बाईमेटल की स्ट्रिप है। बाईमेटल की स्ट्रिप गर्म होने के बाद में बैंड खाती है और यहाँ पर ये जो सिरेमिक की सफ़ेद रंग की आपको इंसुलेटर दिखाई दे रहा है, ये मूविंग कॉन्टैक्ट को दबाव डालता है। कनेक्शन बाहर लेने के लिए स्विच के दो कनेक्शन है। एक ये स्क्रू है, इस स्क्रू से यहाँ इंसुलेटर के बाद में ये कनेक्शन आता है मूविंग कॉन्टैक्ट का। दूसरा स्क्रू ये है, इससे ये कनेक्शन जो है यहाँ पर आता है। फिक्स कॉन्टैक्ट है। ये बाईमेटल की स्ट्रिप सीधी है। ये कॉन्टैक्ट स्प्रिंग लोडेड है ऊपर वाला। नीचे वाला कॉन्टैक्ट फिक्स कॉन्टैक्ट है, परंतु इस फिक्स कॉन्टैक्ट को ये जो पीले रंग में एक केम लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको जब घुमाते हैं टेम्परेचर एडजस्ट करने के लिए, तो इससे इस कॉन्टैक्ट की दूरी बदलती है, कम ज़्यादा दूर होता है। ये चित्र बी में नीचे आइए। गर्म होने के बाद बाईमेटल देखिए ये मुड़ गई है, और बाईमेटल जब मुड़ गई तो ऊपर वाला जो कॉन्टैक्ट है जो स्प्रिंग लोडेड था, वो अब यहाँ से कनेक्शन को खुला कर दिया, ओपन कॉन्टैक्ट। इस तरह से जो है ये स्विच कार्य करता है। ऊपर आपको वर्टिकल पीले रंग की नॉब दिखाई दे रही है, जिसको हाथ से घुमा के टेम्परेचर एडजस्ट करते हैं। इसको घुमाने से ये केम जो है यहाँ पॉइंटेड, इस पर दबाव डालती है, दबाव को कम या ज़्यादा करती है। नीचे ये मोटी जो पत्ती दिखाई दे रही है, ये बाईमेटल की पत्ती है। ये बाईमेटल की पत्ती गर्म होने के बाद में मुड़ के ऊपर जाएगी। ये जो गुलाबी रंग का इंसुलेटर है, ये मूविंग कॉन्टैक्ट को ऊपर करेगा। फिक्स कॉन्टैक्ट यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है आपको। तो फिक्स कॉन्टैक्ट का कनेक्शन तो यहाँ से ये स्नैप प्लग से बाहर आ जाएगा। मूविंग कॉन्टैक्ट का जो है इस स्नैप प्लग से जो कनेक्शन बाहर आ जाएगा, और बाईमेटल की जब पत्ती ऊपर जाएगी तो ये कनेक्शन ब्रेक होगा, अथवा इस नोब से हम इसका टेम्परेचर एडजस्ट करते हैं। इसके कारण ये जब गर्म होती है तो ये पत्ती जो है यहाँ से मुड़ के यूं ऊपर आ जाएगी। ये यहाँ पर एक स्विच लगता है और इस स्विच में ये दो तार हैं जो ऑन ऑफ करते हैं। इस जगह हम स्विच को देखेंगे, ये जो है यहाँ से ऑन ऑफ हो रहा है। जब मैं इसको दबाता हूँ, और क्योंकि इस
पत्ती में करंट रहेगा, तो उस करंट से बचने के लिए यहाँ पर ये सिरेमिक का एक कनेक्शन लगाया हुआ है और ये इस जगह यहाँ लग जाएगा। तो बाईमेटल की धातु जो है वो जब यूँ ऊपर आएगी तो वो सिरेमिक पर दबाव डालेगी और इस सिरेमिक पर जब दबाव डालेगी तो ये स्विच ऑन और ऑफ होगा। अब यहाँ पर हम बिजली की प्रेस में देखते हैं तापमान को सेट करने के लिए इसको घुमाते हैं। जब हम इसको एंटी क्लॉक ले जाते हैं तो ऑफ की पोजीशन पर आ जाता है। अभी ये ऑफ की पोजीशन पर है। यदि मैं इसको स्केल के पास में रखता हूँ और अब मैं इसको दबाता हूँ तो हम देखते हैं ये स्विच ब्रेक हुआ। अब जब मुझे प्रेस ज़्यादा गर्म करनी होती है तो मैं इसको क्लॉकवाइज बढ़ाता हूँ। अभी मैंने पूरा क्लॉकवाइज कर दिया। अब हम इसका मूवमेंट देखते हैं तो बहुत ज़्यादा मूव करने पर ये परिपथ ब्रेक हुआ। इतना मूव करने पर ये परिपथ ब्रेक होता है। तो इस तरह से जो है इसके घुमाने से यहाँ एक सफ़ेद चीनी मिट्टी की रॉड लगी हुई है। ये रॉड जो है इसकी दूरी को कम ज़्यादा करती है, जिसके कारण इसके स्विच के ऑन और ऑफ होने की दर में अंतर आता है। अब जब हम बिजली की प्रेस रिपेयर होने जब कभी आती है और हम इसको पूरा एंटी क्लॉकवाइज ले जाएं और फिर भी यदि प्रेस ऑफ नहीं होती तो हमें इसके लिए जो है यहाँ पर एक स्क्रू लगा हुआ है जिसको देख पा रहे हैं हम। इसको यदि हम छोटे से स्क्रू ड्राइवर से घुमाएं हम तो हम देखेंगे कि ये जो चीनी मिट्टी की आगे छड़ जो टच कर रही है उसकी दूरी आगे पीछे होती है और इससे जो है वो स्विच जो है वो उसका सेटिंग चेंज होगा। सेटिंग चेंज होने से यदि हमारी प्रेस पूरा करने पर भी ऑफ नहीं हो रही तो उसको हम इस तरह से सेट करेंगे कि वो ऑफ होने लग जाए। इस थर्मोस्टेट को हम जब कनेक्शन करेंगे तो इस जगह यहाँ लगाएंगे, चीनी मिट्टी का ये यहाँ लगेगा। अब बिजली के जो कनेक्शन आएंगे वो इस जगह आएंगे। ये दो टर्मिनल है, यहाँ से हम इनपुट देंगे। ये कनेक्शन कॉमन कहलाएगा। ये फिलामेंट पर भी चला गया और नियॉन लाइट पे भी आ गया। फेज वाला कनेक्शन जो है वो स्विच में गया और स्विच से लौट के इस जगह ये यहाँ कस दिया जाएगा तो फिलामेंट में आ गया। तो जब भी ये स्विच ऑन होगा तो फिलामेंट और नियॉन दोनों जलेंगे। तो इस तरह से हमारी बिजली की प्रेस काम करती है। धन्यवाद।